Good evening, students. Today we are discussing about the Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh and Nepal. Students, we have discussed about the in last videos that what is South Asia. हमने बात की साउथ एशिया क्या है, साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती है, उन सब की हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि साउथ एशिया की जो कंट्री हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। श्रीलंका कह रहा है डिस्प्यूट मैनी प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस, यानी कि बहुत सारी डिस्प्यूट होने के बाद में और बॉर्डर का निर्धारण होने के बाद में जो श्रीलंका है और इंडिया है वो सफलतापूर्वक अपने लोकतंत्र शासन को निर्वाह करने लग गए थे और शासन को चलाने लग गए थे। क्योंकि जो श्रीलंका है वो ब्रिटेन से 1948 में क्या होता था, इंडिपेंडेंस हुआ था। श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस हुआ और इंडिया 1947 में हुआ। उसके बाद में बहुत सारे बाउंड्रीज इशू, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद में दोनों ने अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को बखूबी निभाया है। नेक्स्ट है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव द एक्सपीरियंस बोथ सिविलियन एंड द मिलिट्री रूल, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे सिविलियंस और कभी मिलिट्री रूल्स देखने को मिले। यानी कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मिलिट्री रूल्स देखने को मिला है। जब भी कोई सत्ता बनती उसके बाद में कोई भी मिलिट्री का शासक हेड आकर, जनरल आकर उसकी सत्ता को गिरा देता और खुद क्या बन जाता, सर्वोपरि वहाँ का बन जाता और पूरी का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अपने अंडर में कर लेता था। तो ये कह रहा है कि बोथ सिविलियंस एंड द मिलिट्री रूल्स विद 1971 बांग्लादेश रिमेनिंग ए डेमोक्रेटिक इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, यानी कि जो भी कोल्ड वॉर आया था उस समय भी इन्होंने काफ़ी बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिला। यानी कि बांग्लादेश 1971 के अंदर पाकिस्तान से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, इंडिपेंडेंस कंट्री बना लिया जाती है। आपको पता होना चाहिए कि जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का ही पार्ट था। पाकिस्तान के इस पार्ट को वेस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो ये दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। 1971 में एक वार होता है जिसके कारण भारत की मदद से बांग्लादेश क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंस हो जाता है। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल की हम बात करें स्टूडेंट्स तो टिल 2006 यानी कि 2006 तक नेपाल वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, लेकिन ये उसके लिए खतरनाक था। तो राजा को क्या बना दिया गया, वहां पर उनकी जो पावर थी राजा की 2006 में उसकी पावर को सीमित कर दिया गया और नाम मात्र का हेड बना के वहां पर रख दिया गया राजा को। ए सक्सेसफुल पॉपुलर अपराइजिंग लेड टू द रिस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, और उन्होंने जो पूरा का पूरा रूल्स था उसको डेमोक्रेटिक में तब्दील कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो 2015 में नेपाल का बनकर तैयार हो चुका था, लागू कर दिया गया था। तो अगर हम बात करें तो नेपाल में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। उनके अंदर भी जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस देखने को मिला, वहाँ पर राजा हेड होता था और राजा को किस प्रकार से झुकना पड़ा सत्ता के सामने और उसने अपने पद को नाम मात्र का रखा गया, उसके पद को राजा के को, और वहाँ पर डेमोक्रेसी मोनार्की सिस्टम लागू होने के बाद में भी डेमोक्रेसी लागू हुआ और 2015 में उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना नेपाल का। तो ये हम इम्पोर्टेंट्स उनकी जो कंट्रियाँ थी साउथ एशिया की, उन कंट्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे और भी इनकी कंट्रियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, मिले रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सरदार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।